नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। मतलब जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैस्कुलिन डार्क साइकोलॉजी, यानी कि मैस्कुलिन से जुड़ी जो भी साइकोलॉजी होती है और जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मतलब ये आपकी कनेक्शन को बेटर बनाने के लिए है, तो ना कि मिसयूज़ करने के लिए है कि आप इसका मिसयूज़ करके किसी की लाइफ के साथ खेलें। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। ये जो साइकोलॉजी है, ये अगर आप किसी भी कनेक्शन में हैं या फिर पास्ट में आपकी गलतियों के कारण आपका कनेक्शन टूट चुका है, तो अब आप जिनके साथ भी जाएंगी उनके साथ आपकी कनेक्शन बेटर हो, ये उसके लिए है ना। तो कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स हैं जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम पहली टिप्स, ठीक है। तो ये एक बात का ध्यान रखिएगा, हालांकि ये जो वीडियो है ये फीमेल के लिए है, बट अगर कोई मेल सुनते भी हैं तो ये आपको हार्म करने के लिए या फिर आपका मिसयूज़ करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपकी ही भलाई है। तो हम इसमें दोनों के लिए सोच रहे हैं, तभी इस टॉपिक को मैंने सोचा कि मैं लाऊं। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं या जो कुछ भी मैंने समझा, जो भी मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है, तो उस हिसाब से मैंने इसको परख के इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो और आप इसको अपनी लाइफ में उतार के अपने रिश्ते को बेहतर बना सकें। तो जो सबसे पहली टिप्स मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ कभी भी ऐसी कोई टॉपिक जिसमें कि आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज़ ना लाएं, क्योंकि इससे आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने के बजाय वीक होगा। अगर आप अपने से जुड़े या अपने पार्टनर से जुड़ी हुई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इवन पास्ट की भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या लेसन मिला और आगे क्या सुधारा जा सकता है ये आप अपने पार्टनर को एडवाइस कर सकते हैं। प्रेजेंट में तो आप बात कर ही रहे हो और फ्यूचर में भी आप एक अच्छी जो गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस और समझ के अनुसार। तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। लेकिन अगर आप किसी और के बारे में बात करते हो या फिर आपको कोई ट्रिगर मिला, आपको किसी ने भला बुरा बोला, या आपको अगर छोटी मोटी तकलीफ़ किसी से मिल रही है और उन चीज़ों को अगर आप छोटी मोटी बातों को खुद से ना डील करके अपने पार्टनर को बताते हैं, तो इनसे वो इरिटेट होते हैं। ये जो मैस्कुलिन होते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको वो सुन लें, बुरा लग रहा है या अच्छा नहीं भी लग रहा है, बोर भी हो रहे हैं तो सुन लें, लेकिन ये अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। उल्टा आपका एक अच्छा इमेज आपका नहीं जाएगा, एक डाउन इमेज उनके सामने जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहली सीढ़ी होती है आप यहीं से संभालना शुरू कर दें, अगर किन्हीं का स्टार्टिंग फेज़ है तो, है ना, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ें बहुत ख़राब करती हैं आपके कनेक्शन में, तो ना बताएं। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जिनको कि जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ें सुनना चाहते हैं, बट ये रेयर केस है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। जो बनाया गया है ना मैस्कुलिन और फेमिनिन को, दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया गया है ना। तो उनके सोचने का तरीका, उनका बिहेवियर और सब कुछ, रहन सहन का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। तो ये चीज़ आप कभी भी गलती से भी ना करें, इसको डील कर लें, ठीक है। अगर कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई है या फिर आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तो आप बताओ, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों को आप खुद से हैंडल करने की कोशिश करें।
एंड दूसरा टिप्स ये है कि आप जब बात करते हैं तो आप अपने पार्टनर से अपनी फैमिली से जुड़ी हुई बातें करें और उनकी फैमिली से जुड़ी हुई बातें करें, हैं। तो ये चीज़ें उनको कनेक्ट करती हैं आपस में, आपको भी, और साथ के साथ आपकी फैमिली के साथ उनको कनेक्ट करती है और उनकी फैमिली के साथ आपको कनेक्ट करती है। और हाँ, मैं एक ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है बता दूँ, अगर कोई लड़का आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी इम्पोर्टेंट दे रहा है, उनको समझ रहा है और एक पॉजिटिव वे में आपकी फैमिली के लिए बोल रहा है, और इवन कभी कभी आप सही होते हो लेकिन फिर भी वो आपको गलत कह के आपकी फैमिली को सही कहता है। मैं मेजर केसेस में नहीं कर रही, बट छोटी मोटी चीज़ों को लेके कह रही हूँ, तो समझ जाइए कि वो पर्सन सच में बहुत अच्छा है। सुनने में आपको ऑकवर्ड लग सकता है कि वो तो मेरी साइड नहीं ले रहा है, या फिर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, बट ये उस इंसान के अच्छे होने का जो है वो संकेत है, और साथ ही के साथ कि वो चाहते हैं कि आपका और आपकी फैमिली का जो कनेक्शन है वो अच्छा बना रहे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अब मैं आपको बता रही हूँ तीसरा टिप्स, कि उनको बार बार आप कॉल या मैसेजेस मत करिए, या फिर हर रोज़ आप ही अगर पहले करते हो तो ये चीज़ करना बंद कर दो, है ना। हालांकि आपको मैक्सिमम जगह पे ये सुनने को मिलती होंगी कि हाँ, अवॉइड करो, इग्नोर करो, और ये सारी चीज़ें जो आप डार्क साइकोलॉजी में पढ़ते हो, ये कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को उल्टा ख़राब करती है, और दूर कर देगी, और दूर कर देगी, और फिर एकदम डिस्टेंस बना देगी। तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि आप थोड़ा इसको इग्नोर करो या हमेशा अवेलेबल रहना बंद करो। नहीं, अगर कॉल मिस्ड हो गई तो मिस्ड हो गई, लेकिन अगर हर वक्त अगर हम काम में हैं, ठीक है, इफ़ यू आर बिज़ी देन यू कैन इग्नोर, ठीक है। अगर आप काम में हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा बिज़ी हैं तो आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ़ोन को साइलेंट करके रख सकते हैं, या फिर कॉल यू लेटर का मैसेज कर सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर आप अपनी सुविधानुसार बाद में बात करके बता दीजिए कि हाँ ऐसा है, मैं बिज़ी थी। और अगर आप रिसीव कर सकते हैं तो अपने काम को प्रायोरिटी दें, लेकिन आप फ़ोन रिसीव करके सिर्फ इतना बोलें, अभी करेंटली मैं बात नहीं कर सकती, अभी मैं इस काम में हूँ, दैट्स इट। इससे आपके पर्सन को ये भी नहीं फील होगा कि ये जो लड़की है ये मुझे इग्नोर कर रही है और मेरे से दूर जाना चाहती है। अदरवाइज़ कभी कभी ये डार्क साइकोलॉजी कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम उल्टा पड़ जाता है, लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, मैं आपको एक हकीकत बता देती हूँ, ये जो डार्क साइकोलॉजी है ना, ये उन चीज़ों के लिए है कि आप ऑफिशियली अगर आप किसी से मिलते हैं वर्क बेसिस पे, या फिर किसी भी काम को लेके, तब आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोज़ कनेक्शन होती हैं, जो आपकी नियर डियर होती हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, आपकी पार्टनर, चाहे हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, दोस्त हो, क्लोज फ्रेंड, बेस्टी, तो उन चीज़ों में अगर आप डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करेंगे ना, तो आपका कनेक्शन उल्टा ख़राब होगा, ठीक है। तो आप रिसीव करके बस बता दीजिए एंड दैट्स इट। क्योंकि इस पर्सन को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मुझसे दूर जाना चाहती है, ताकि वो ना भी जाना चाहे तो भी वो चला जाए, है ना। कि जब ये बाद में मुझे छोड़ेगी, या अब मुझे छोड़ने वाली है, या मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बेटर है कि मैं भी साइड हो लूँ। ये चीज़ आप मत करिएगा। ये आपके लिए तीसरा टिप्स हुआ। आगे टिप्स नंबर 4, गोल। तो आपका चौथा टिप्स है गोल ओरिएंटेड। अगर जो भी लड़कियां गोल ओरिएंटेड होती है, अपने जीवन में उनका कोई लक्ष्य होता है, वो किसी काम पे फोकस होती हैं, तो ऐसी लड़कियां लड़कों को बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो खुद को लेके सिंसियर है, अपने लुक्स को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके, प्रेजेंट में भी खुल के जीती है, और अपने फ्यूचर प्लानिंग भी वो सही से कर रही है कि उसमें भी उसका एक अच्छा फ्यूचर हो, इसके लिए वो फोकस्ड होती हैं। तो ये चीज़ें लड़कों को अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएगी। तो हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दें, ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहें, उसके लिए एक टाइम फिक्स कर लें कि हम इतने से इतने में बात कर लेंगे। अपनी रूटीन अच्छी एक शेड्यूल में बना लें, उस हिसाब से जब आपको काम नहीं हो, आप अपने
पर्सन के लिए आधे घंटे या 1 घंटे जितने देर भी आप बात करते हो उस हिसाब से आप रूटीन बना सकते हो, है ना। तो इससे भी आपका जो कनेक्शन होगा, देखिए ये भी एक टिप्स निकल गया। तो 4th टिप्स हम अभी इसको रख लेते हैं कि इसका एक टाइम आप निर्धारित कर लीजिए अपने पर्सन से बात करने का, है ना। इसमें आपके पूरे दिन का शेड्यूल रहेगा और आपकी जो भी आप अपने लिए सोचते हो बेहतर और लवी डवी जो भी टाइप्स बातें होती हैं ये उसमें आ जाएगा, ठीक है, सारी बातें। तो इसमें झगड़ा होने का ये बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम ही लिमिटेड होता है। तो आप उसमें अपने खुद के बारे में बताना पसंद करेंगे, फिर अपने पर्सन के बारे में सुनना पसंद करेंगे। वैसे तो झगड़ा चलता है, ये सब छोटी मोटी बात है, थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ से थोड़ा सा गैप और स्पेस लेके फिर उसको बेहतर संभालने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर स्पेस का मतलब ये नहीं होता है कि हम इतना स्पेस दे दें कि वो पर्सन चला ही जाए हमेशा के लिए और मैं ही दूर, और या फिर मैं खुद को दूर कर लूँ, नहीं। स्पेस का मतलब होता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेके हम खुद पे काम करते हैं, आगे इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, ना कि ये कि ख़त्म कर देना है। क्योंकि बहुत लोग स्पेस लेते ही इसीलिए हैं, ठीक है, ठीक है। अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तब उस पर, क्योंकि खुद पे विचार करने के लिए, खुद का जो कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th टिप्स कि आप जो है टाइम लिमिट सेट कर लें, ठीक है, कि इतने से इतना बात करना है। और उसके बाद जो मैं बता रही थी 4 की जगह पे, वो अब चला गया 5th पे, गोल। तो अगर आप अपने गोल पे फोकस रहते हैं तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा और वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करेंगे, एक खिंचाव होगा आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा होता है तो, क्योंकि लड़कियां ना काम करते हुए और जब भी वो अपने लिए कुछ बेहतर कर रही होती है तो उस वक्त बहुत प्यारी लगती है। और ये चीज़, ये जो सुंदरता है, ये अगर कोई मेल होंगे तो वो समझ सकते हैं कि कैसा कि वो जो ब्यूटी होती है वो कितनी ऑसम होती है और उनके अंदर क्या फील होता है। अगर कोई मेल सुनेंगे तो वो कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ से। लेकिन फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गोल ओरिएंटेड ही हो जाएं और गोल पे ही सारा फोकस लगा दें और अपने पर्सन को बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दें कि यू आर नॉट माई प्रायोरिटी, यू आर नॉट इन माई प्रायोरिटी लिस्ट। तब ये चीज़ें उनको बुरी लगेगी। कोई भी चीज़ देखिए एक्सेस नहीं करना चाहिए, ना अपने पर्सन को एक्सेस इम्पोर्टेंट देना है, ना ये दिखाना है कि मैं तो तुमसे ज़्यादा अपने गोल पे गोल ओरिएंटेड हूँ, तुमसे ज़्यादा मुझे अपने लक्ष्य से प्यार है, अपनी कैरियर से प्यार है, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि अगर जब वो देखेंगे ना कि आपका उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है और सारा फोकस अपने लक्ष्यों पे है, अपने काम पे है, अपने सक्सेस और अचीवमेंट पे है, फिर उसमें भी वो दूर जा सकते हैं। तो और अगर सारा फोकस उनके तरफ होगा तो भी, तो अपने लक्ष्य, अपने जितना भी आपके गोल्स हैं उनके उसके बीच और अपने पर्सन की प्रायोरिटी, इसके बीच एक बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। अब इसका जो अगला टिप्स है ये अभी मैं बताने जा रही हूँ। तो इसमें मैं ओवरऑल कुछ बताने वाली हूँ। लड़कों को ना ये ओवरऑल मतलब उन्हें सारा गुण चाहिए एक लड़की के अंदर, वो सर्व गुण संपन्न चाहते हैं, ठीक है। यही असलियत है। क्योंकि देखो हमने देखा है ना कि जो बॉयज़ होते हैं वो गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल एक हॉट सी लड़की चाहते हैं, है ना, जो शॉर्ट्स भी पहनती हैं और क्लब्स भी जाती हैं और लाइफ को फुल एंजॉय करती हैं ताकि उनको भी वो इंजॉयमेंट मिले। लेकिन अपनी बीवी के रूप में जो है ना वो बिल्कुल एक कल्चरल, उनका सोच बिल्कुल कल्चरल हो जाता है, ठीक है, कि एकदम शुद्ध भारतीय नारी हो जो साड़ी पहने या सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक सलवार सूट पहन सकती है और बस यही कि उनके माता पिता की सेवा करे, घर में अच्छे से रहे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो शादी के बाद काम भी नहीं करवाना चाहते हैं बाहर, और हालांकि अब मैक्सिमम लोग चाहते ही हैं कि वो घर और बाहर दोनों संभालें। तो यही चीज़ें हैं। तो इसमें आपको क्या करना है ना कि आपके अंदर ये सारी ही क्वालिटीज़ रहनी चाहिए, ठीक, कि आप
सूट भी पहनो, आप साड़ी भी पहनो, आप शॉर्ट्स भी पहनो, ये सारी चीज़ें मतलब ज़रूरत पड़ने पे आप हर तरीके से अपने पार्टनर को खुश रख सको, और वो जब जैसा मोमेंट चाहते हैं तो वो उनको मिले, है ना। वो कब कैसा फील चाहते हैं आपके साथ, गर्लफ्रेंड वाला वो चाहते हैं आपसे ट्रीटमेंट अभी, या फिर वाइफ वाला चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हर लड़की में होनी चाहिए कि वो जो एक ड्रेसेस को अपना वो थीम बना के रखती हैं कि उसी को पहनते रहती हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप सब कुछ पहनो, आपके अंदर वो हर एक चीज़, हर एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कभी ऐसे, ये चीज़, इन चीज़ों को मैं नहीं सपोर्ट करती ऐसे किसी भी अल्कोहल या फिर बियर वगैरह को, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े कभी ऐसी, जैसे किसी किसी की लाइफ में अपनी फैंटेसी भी होती हैं, तो आप उनकी वो फैंटेसी भी पूरी कर सको, ऐसा इस लेवल की बनो। क्योंकि ये देखने को मिलता है कि जिस लड़के की गर्लफ्रेंड सूट पहनती है तो वो किसी शॉर्ट्स और जीन्स पहनने वाली पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिनकी गर्लफ्रेंड जीन्स पहनती है या और शॉर्ट्स पहनती है तो किसी शुद्ध भारतीय नारी के पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो सारी क्वालिटी आपके ही अंदर क्यों ना हो। और अगला टिप्स है 7th। तो इसमें क्या है ना, मूड एंड बिहेवियर, कि आप देखें कि आप जब बात करते हैं तो आपके पर्सन का कैसा कब मूड और बिहेव जैसा रहे, आप उसी हिसाब से बात करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर स्ट्रेस में है तो वो आप और स्ट्रेसफुल बातें करिए, मतलब आप उस हिसाब से ऐसी बातें करिए कि उनका हेल्प हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और 8 नंबर, जैसे मैं आपको ड्रेसेस के बारे में बता रही थी, ठीक उसी से मिलता जुलता है कुछ, कि जैसे काम को लेके मैं रखती हूँ, किसी काम को लेके, जैसे कि मान लो कोई एक लड़की है जो कि आर्ट में निपुण है, कला में निपुण है, ठीक है, और आप किसी पर्सन के साथ हैं, ठीक है, उनको उस वक्त अच्छा लगा वो आर्ट। अब कल को क्या वो देखेंगे कि अरे यार कोई बहुत बिजनेसमैन सक्सेसफुल वुमेन है, कोट और ये पहन के, सूट पहन के आती है और ऐसे प्रेजेंटेशन देती है उनके सामने, और फिर वो उस पर लट्टू हो जाते हैं, ठीक है। या फिर मान लो आप ही एक बिजनेस वुमेन हो और वो किसी ऐसी लड़की पे अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कि बहुत क्रिएटिव है, तो अपने अंदर क्रिएटिव साइड के साथ साथ, मतलब आप अपने आप को जितने हर लेवल पे वो कर सकते हैं ना, कंप्लीट, अपने आप को कंप्लीट करिए। वैसे तो हम सभी समझते हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन हम अपनी क्षमता से जितना खुद को बेहतर बना सकते हैं उतना बनाएं। तो यही चीज़ें होती हैं। अब मान लो किसी लड़के को, ये एक टिप्स के तौर पर ही है, टिप्स नंबर आप 9 रख लो, ये आपका अगला टिप्स है। तो जैसे कोई जो लड़का होता है वो किसी लड़की के बचकानी बिहेवियर पे कि हाँ कि इसके अंदर तो बहुत चाइल्डिशनेस है, तो उस बचपने को देख के अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ बचपना अगर हम दिखाते रहे ना, सिर्फ बचपना अगर उनको नज़र आया, तो एक समय में जाके वो उस चाइल्डिशनेस से बोर हो जाते हैं और उन्हें लगता है ये थोड़ी मैच्योर क्यों नहीं है। और जिन लड़कों को थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर आप मैच्योर बनते हैं और मैच्योरिटी दिखाते हैं, यार कितना हमेशा मतलब इतना सीरियस होकर बैठी रहती है, तो याद रखिए बस वही, ज़्यादा सीरियसनेस भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मैच्योरिटी होनी चाहिए। जहाँ उनको ज़रूरत है आपकी मैच्योरिटी की, वहाँ उनको दिखाएं। और कभी कभी अपने पार्टनर, अगर आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप क्लोज़ हैं, तो उनके, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके सामने हम कभी ना कभी थोड़ा बहुत बचकाना बिहेव करते ही हैं, और मैक्सिमम करते हैं थोड़ा बहुत क्या, तो उसका एक रेशियो होना चाहिए, एक राइट रेशियो होना चाहिए कि हाँ इतना परसेंट सही है, उसके बाद वो मतलब गलत है, उसके बाद फिर वो ओवर लगने लगता है ना। तो अपने एज के हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी है वो भी उनको दिखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है वक्त पे, और टाइम टू टाइम थोड़ा चाइल्डनेस भी दिखना चाहिए, दोनों ही चीज़ें दिखना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उनको अच्छी लगती हैं। और 9th टिप्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपके कुछ पास्ट रहे हैं तो ठीक है, जानकारी के लिए आप बस उन्हें पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने एक्स का या फिर अपने पास्ट का उनके सामने बखान करते रहते हैं और बिल्कुल उस पुराण को खोल के महिमा गाने लगते हैं, तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है और बोर भी करती हैं।
तो हाँ, अगर वो आपसे पूछे पास्ट के बारे में तो आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बाकी अपने एक्स की तारीफ़ या शिकायत कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये रहा आपका 9 टिप्स। और चलते हैं 10वें और आखिरी नंबर के टिप्स पे। तो ये है कि जो कपल होते हैं ना, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो फिर आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपके पर्सन वीक हैं, ठीक है? तो अपने उस वाले साइड को आप स्ट्रॉन्ग करिए। ये चीज़ें उनको बहुत इम्प्रेस करेगी, ये वाली। हालाँकि सारी टिप्स इम्पोर्टेंट है, बट ये जो उनको पसंद है वो तो आपको पसंद आना ही चाहिए, ठीक है? और जो चीज़ें उनको आती है वो भी आपको, आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नहीं तो फिर उनको ये लगेगा कि अरे यार, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसको तो मेरे से रिलेटेड कोई भी जो मुझे जानकारी है उससे रिलेटेड इसको कोई जानकारी नहीं है। ये तो काम आएगी, लेकिन ये वाली चीज़ जो उनको नहीं आती है वो चीज़ अगर आपको आ रही है तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये काम आप करने की कोशिश करिए, ऑब्ज़र्व करिए। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ऐसा है तो आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।